हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फ़िज़िक्स चैप्टर पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। कल तक मैंने ना जो लास्ट वीडियो में आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, अब मैं इसके आगे के बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं पुराना भी क्या था, एक बार फिर से देखिए। लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, डुअल नेचर होती है, पार्टिकल्स ऑफ वेव्स में दिखाई देती है। लाइट शेडो क्रिएट करती है और लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में होती है। और दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट को। ठीक है, आगे बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट इन रे टकराती है पॉलिश सरफेस से, तो वो टकरा कर वापस जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखो इस तरीके से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है और टकरा कर वापस चली गई, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो नॉर्मल रे और एंगल ऑफ किसके पीछे बनता है? जो इनके पीछे बनता है, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, तो वो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लॉ था आपका इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये बताया था वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक्चुअली मीट होती है। और रे एपियर होती है, एपियर मतलब प्रतीत होती है एक तरीके से। और कान भी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड स्क्रीन, ये स्क्रीन पर बनती है, ये स्क्रीन पर नहीं बनती। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, इरेक्ट मीन्स सीधी। वर्चुअल सीधी बनती है, रियल उल्टी बनती है। और ये सिनेमा स्क्रीन पर बनती है, कॉनकेव मिरर की मदद से बनती है, और ये कॉन्वेक्स मिरर की मदद से बनती है। ठीक है, अब इसके बाद का अगला टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब इसको समझते हैं कैसे करना है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, आप लोगों ने मिरर देखा है, आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो आपकी इमेज ऐसी ही बनती है, बिल्कुल एक जैसी बनती है। तो इसका इमेज जो बनती है बिल्कुल वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है। आपकी उल्टी तो बनती नहीं है, आपका सर उल्टा हो जाए और पैर सीधे हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप सीधे खड़े हैं तो सीधी ही बनेगी ना, चेहरा भी आपका इधर ही दिखाई देगा, ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा ना, इधर है चेहरा। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इरेक्ट बनती है। दूसरा साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर इतनी साइज़ का है, अगर इमेज आपकी 5 सेंटीमीटर साइज है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इतने 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की ही आपकी वो इमेज बनेगी यहाँ पर भी, क्योंकि आपकी उतनी ही बनेगी। आप मिरर में देखेंगे, अगर 5 सेंटीमीटर की आपकी कोई हाइट है, तो आप 5 सेंटीमीटर की इमेज ही बनेगी। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया आपका सीधा हाथ उल्टा दिखेगा, उसमें उल्टा हाथ सीधा दिखेगा। कभी भी आप अपने आप को मिरर में रख कर देखिए, वही चीज़ है। चौथा पॉइंट है इसमें इमेज फॉर्म बाई फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट्स फ्रंट। इसमें बताया गया है, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से रखा गया है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप खड़े हैं मिरर से, ये मिरर है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपकी इमेज बनेगी। इमेज क्या बनेगी? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसको डायग्राम से ही मैंने बताया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये मिरर दिया गया है M-M, और ये ऑब्जेक्ट दिया गया है ए बी ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है? इमेज। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने चम्मच देखी, वो दोनों तरफ से ही स्पेरिकल होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। मिरर, ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व्ड होता है। या तो इधर से टकराएगी, है ना, टकराएगी, या फिर इधर से टकराएगी, टकरा कर यूँ लौटी, या यहाँ से टकरा कर यूँ लौटी। तो मिरर सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? उसका सरफेस कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा प्लेन मिरर होता है, उसका प्लेन होता है,
यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड शेप में होता है। तो दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से तो पेंटेड होता है, अंदर की तरफ इनवर्ड लिखा है ना, अंदर की तरफ से टकराने वाला होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। और इसका कॉन्वेक्स का कैसा होता है, आपका बाहर की तरफ, यहाँ अंदर पेंट होगा और यहाँ बाहर की तरफ से रे आएगी, इस तरीके से टकरा कर लौट जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी रेना रेज इस पर आके मिल जाती हैं। जैसे मेरे ये बना है, देखो आप, एक रे ये आई, ये यहाँ से टकराई, एक रे ये आई, ये भी यहाँ आ गई, ये आई, ये भी यहाँ पे आ गई, ये आई, तो सभी इसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, मिल जाती हैं इसी पॉइंट पर आकर, तो इसलिए बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं, इसमें देखो यहाँ से एक आई, ये क्यों चली गई, यहाँ से आई यूँ चली गई, यहाँ से आई यूँ चली गई, तो सब अलग अलग है, डाइवर्ज हो रही हैं, है ना। कन्वर्जिंग माने मिलना और डाइवर्जिंग माने बिखरना। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट है ये मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, पहला है आपका, देखिए कॉनकेव मिरर, कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर जो होता है आपका एक बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए मैं, पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आप कोई भी सर्कल खींचते हैं, सर्कल खींचा, सर्कल का ये थोड़ा सा हिस्सा है, इसके बीचों बीच पे से एक लाइन जाती है सेंटर से होकर, सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर होता है ना सर्कल का, ऐसे उसी से जो लाइन होकर जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइनिंग जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल, जैसे मैंने आपको बताया, आपने सर्कल खींचा ये, ठीक है। अब इसको ये इस तरीके से, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, आप इतने हिस्से को हटा दीजिए, इरेज कर दीजिए आप, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, तो कितना रह जाएगा ये आपका, इतना ही तो रह जाएगा ये, तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। और ये जो होगा, जहाँ पे ये होगा, ये पोल होता है, ये क्या कहलाता है, आपका पोल। तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब ये इतना मिरर है ना, इसका बीचों बीच का हिस्सा, ठीक है, ये आपका पोल होता है। और पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर जैसे आपका सर्कल का सेंटर होता है वैसे इसका सेंटर होता है, उसको सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है, आप किसी सर्कल की है ना, सेंटर से, ये सेंटर से लेके इस तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, रेडियस ही तो कहलाती है। तो सेम ये भी रेडियस ही है, देखिए सेंटर से सर्कल तक के हिस्से की, यानी इन्हें मिरर तक की दूरी हम क्या कहलाएंगे, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, आपकी रेडियस ऑफ इसकी आधी होती है, रेडियस की क्या होती है, आधी होती है। फोकल ये को हम शो करते हैं एफ से। फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, r/2। अगर आपको रेडियस दी है तो फोकल लेंथ बतानी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस वही होता है जहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, सारी रेज आके क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे ये टकराई, ये टकराई, ये टकराई, ये टकराई, ये सब मिली, ये आपका क्या, वहाँ फोकस होता है, वो क्या कहलाता है आपका फोकस। फोकल लेंथ मैंने आपको बता ही दिया, आधा होता है, ठीक है। वहाँ तो कॉनकेव मिरर था, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो ये उल्टा कर दिया, क्योंकि ये इधर की तरफ उभरा हुआ है ना सर्कल, आप इधर की तरफ से ही तो कर रहे हो, तो यही तो सेंटर होगा इसका, और उसमें मैंने ये लिया था तो इसलिए इधर वाला सेंटर था। तो इस तरीके से सेंटर, फोकल, बस वही सब सेम चीज़ें इसमें, अंदर बाहर का अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं,
रूल्स मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। आज रूल्स तक बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताएंगे। तो रूल्स तक का मैं बता रहा हूँ। देखिए, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला रूल होता है, जब भी कोई रे, ध्यान से समझ लीजिएगा, 4 रूल्स हैं। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर लौट जाती है। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर लौट जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें रे डायग्राम भी खींचने को बोलता है, तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए। और कभी कभी इमेज भी ये रे डायग्राम भी बनाता है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आती है और फोकस से होकर जाती है, वो इसका पहला रूल है। अगर हमारी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये था, एक सेकंड में बता रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई रे आई, इस तरीके से आई और कहाँ से होकर लौट गई, ये आपका एफ मान लीजिए, फोकस से होकर लौटाएंगे उसको। कहाँ से होंगे? फोकस से होकर लौटाएंगे। ठीक है। दूसरा है कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों ही बना दिए मैंने। ये देखिए, क्योंकि इसमें इधर की तरफ से आएगी तो अंदर का हिस्सा तो आपको दिखाई देता नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट से शो कराया। अंदर का हिस्सा आपको तो है ना वो दिखाई देगा नहीं, तो इसलिए डॉट डॉट से शो कराया। ठीक है। दूसरा होता है, अगर फोकस से होकर आ रही है, इसका जस्ट उल्टा, फोकस से होकर आ रही है कोई रे, फोकस से आ रही है इंसिडेंट रे, अगर फोकस से होकर आ रही है तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाती है। इसमें भी सेम वही है, फोकस से होकर आई, इसमें दिखाया तो इस तरीके से ही है, लेकिन लौटी वो कहाँ से? इस तरीके से। ठीक है। आ रही है वो इसकी तरफ है रे, देखिए गौर से देखिए, मैंने एरो भी बनाया है। ठीक है। इसके बाद का ये रूल है, 2 रूल्स और हैं, इसको और देखिए। इसमें दिया गया है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटा देंगे उसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटा देंगे। देखिए यहाँ भी वही करा है। ठीक है। चौथा रूल है आपका, अगर कोई पोल से आ रही है एंगल बनाते हुए, ये मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये पोल है आपका यहाँ पे, ये अगर ये मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल बनते हुए लौटा देंगे इसको। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई रे पोल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो 30 डिग्री, अगर 40 का बनाती है 40 डिग्री। ठीक है। अब इसके आगे जो है वो मैं आपको कल बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और धन्यवाद।